Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने 7.2 belief पढ़ना है and this is your bridging activity. I hope all of you have done. Let's move towards our learning outcome. आज का जो हमारा learning outcome है वो spread of Islam after death of हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और खुलफाए राशिदीन कौन थे और उनकी जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थी इन द स्प्रेड ऑफ इस्लाम वो क्या थी, ये आज हमने देखना है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, खिलाफत राशिदा के बारे में हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. सो आज हम इनकी कंट्रीब्यूशंस देखेंगे चारों की कि इन चारों खलीफा की क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी इन स्प्रेड ऑफ इस्लाम एज अ रिकॉल. सो जो टेन्योर था वो 632 टू 661 CE था. ये टोटल जो था वो ऑलमोस्ट 30 साल का अरसा था खिलाफत राशिदा का. खिलाफत राशिदा कौन थे? खिलाफत राशिदा जो थे वो 4 खलीफा थे. सबसे पहले जो थे वो हज़रत अबू बकर, उसके बाद जो थे वो हज़रत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो, फिर हज़रत उस्मान रज़ी ताला अन्हो और लास्ट पे जो थे वो हज़रत अली इब्ने तालिब रज़ी ताला अन्हो थे. तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो इस्लाम फैला था वो सिर्फ इतने हिस्से तक रहा था, लेकिन बाद में जब खिलाफत राशिदा का दौर आया था तो इस्लाम जो था वो पर्शियन एम्पायर की तरफ और इराक की तरफ जो कि बाज़ंतीन एम्पायर थी, सीरिया की तरफ जो बाज़ंतीन एम्पायर में आता था उस वक्त, जो रोमन एम्पायर का विंग था, इसके बाद जो है वो इजिप्ट की तरफ भी फैला था. सो एक वास्ट एक्सपेंशन थी ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम दैट वाज आउटसाइड ऑफ सऊदी अरेबिया. तो जो फर्स्ट खलीफा थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु थे. उनकी जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन थी वो क्या थी कि उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को यूनाइट किया था. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में, कबीलों में दोबारा से इंतशार फैलना शुरू हो गया था. बहुत से लोगों ने नबूवत का दावा करना शुरू कर दिया था. तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी ताला अन्हु ने उन सारी मुश्किलात को, उन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करके दोबारा से मुस्लिम कम्युनिटी को यूनाइट किया था. इसके अलावा कंपाइलिंग की थी कुरान मजीद की एज अ सिंगल बुकलेट. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो कुरान मजीद था वो एक बुकलेट की फॉर्म में नहीं था, जिस तरह आज हम पढ़ते हैं एक बुकलेट की फॉर्म में, इस तरह से नहीं था. किसी के पास कोई सूरत थी, किसी के पास कोई आयात थी. तो आप रज़ी ताला अन्हु ने वो सारी आयात, वो सारी सूरतें सब लोगों से कंबाइन करके एक बुकलेट की फॉर्म में कुरान मजीद को फॉर्म दी थी. सो ये आपकी कंट्रीब्यूशन थी. इसके अलावा इसके बाद जो है वो हज़रत उमर फारूक का सिलसिला शुरू हुआ था खिलाफत का. आप सेकंड खलीफा थे और आपका जो दौर था वो 634 से 644 तक था. ये 10 साला दौर था और सबसे ज़्यादा जो थी वो आपने आपकी हुकूमत थी, हुकूमत का दौर जो था वो सबसे ज़्यादा था. इसके अलावा जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, जो अदालती निज़ाम था, आपका जो गवर्नमेंट थी वो बहुत अच्छी थी. और जो आपकी मिलिट्री एक्सपीडिशंस थी, जो रिफॉर्म्स थी मिलिट्री की, वो भी बहुत अच्छी थी आपके दौर में. और जो एक्सपेंशन हुई थी इस्लाम की आउटसाइड ऑफ अरेबिया, आउटसाइड ऑफ सऊदी अरेबिया, वो सबसे ज़्यादा हज़रत उमर के दौर में हुई थी, जो कि ईरान, सीरिया, जो कि बैटल ऑफ यरमौक के टाइम पे स्प्रेड ऑफ इस्लाम हुआ था इन टूवर्ड्स बाज़ंतीन एम्पायर. उसके बाद जो है वो इजिप्ट की तरफ भी स्प्रेड हुआ था. तो ये सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन हुई थी, जो सबसे ज़्यादा इस्लाम फैला था आउटसाइड ऑफ सऊदी अरेबिया, वो हज़रत उमर के दौर में हुआ था. उसके बाद जो है वो हज़रत उस्मान गनी आते हैं. ये थर्ड खलीफा थे और इनको जमीउल कुरान का लक़ब हासिल है. क्यों लक़ब हासिल है? कि आपने जो मुख्तलिफ ज़बानें, जो मुख्तलिफ लहजे थे, उनको ख़त्म करके सिर्फ एक लहजा दिया था कुरान मजीद पढ़ने का, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के थे. तो जो अरबियों का लहजा था
وہ لہجہ دیا تھا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے, اسی لیے آپ کو جمی القرآن کہا جاتا ہے. اس کے بعد لاسٹ جو ہیں وہ حضرت علی ابن طالب ہیں. یہ 4 خلیفہ تھے, 4th خلیف تھے, اور ان کی جو کنٹریبیوشن تھی, جو سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن تھی, وہ کیا تھی کہ آپ نے اپنا جو کیپٹل تھا اپنی ریاست کا وہ کوفہ کو بنایا تھا. وہاں اس وقت پہ جو فرقہ واریت شروع ہوئی تھی اس کو ختم کیا تھا, اور جو سب سے مین کنٹریبیوشن تھا آپ کا وہ کیا تھا کہ آپ نے ووول سائنز دیے تھے. جو اعراب تھے قرآن مجید میں, کس طرح سے کون سے اعراب لگانے ہیں اور کس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, وہ سائنس جو تھے وہ آپ نے جو ایڈ کیے تھے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے. So my dear students, I hope you have done. Next is your formative check and your worksheet that you have to do, and the formative check and thrive from your workbook that you have to done on your workbook. I hope all of you have done well. We will meet inshallah in our next session. Thank you so much. Allah Hafiz.